नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं नारायण लाल धाकड़। आप देख रहे हैं आदर्श किसान सेंटर। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं, बहुत शानदार जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम पूछे हैं नीमच जिले के अठाना गांव में। यहाँ पर हम मधुमक्खी की जानकारी पूरी डिटेल में आपको मिलने वाली है। तो यह है हमारे साथ में मीनाक्षी धाकड़। इनका परिचय ले लेते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं। आपका परिचय? मैं मीनाक्षी धाकड़ नीमच ज़िले के अठाना नगर की रहने वाली हूँ और मैं मधुमक्खी पालन कर रही हूँ अभी। अच्छा, सुना है आपने मतलब पहले जॉब भी करते थे, तो जॉब के बाद में यहाँ पर कैसे स्टार्ट किया और कैसे वो जर्नी रही, पूरी डिटेल में बताइए। देखिए, पहले मैं दिल्ली में वीज़ा काउंसलर की जॉब करती थी, यानी कि हमारा जो काम था वहाँ पे कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए हम पीआर वीज़ा प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन वहाँ से जब मैं जॉब छोड़ के आई तो थोड़ा मुझे लगा कि अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहिए। फिर थोड़ा सोचा कि बिजनेस में क्या सेटअप करना चाहिए, तो ये थोड़ा आइडिया आया कि मधुमक्खी पालन सीखा जाए, करा जाए। तो जैसे मधुमक्खी पालन में मैंने एंट्री ली, मतलब सीखना शुरू किया और चालू किया, तो मुझे इस फील्ड में आकर अच्छा लगा और मैंने फिर अपना ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से सेटअप किया, यानी कि 50 बॉक्स से मैंने इसको शुरू किया और आज लगातार मैं इस काम को कर रही हूँ, अभी 70 बॉक्स के साथ। अच्छा, फर्स्ट में मतलब 50 बॉक्स से स्टार्ट किया। इसके लिए जैसे हम देख रहे हैं, अभी कितने बॉक्स लगे हुए हैं आपके पास में? मेरे पास अभी 70 बॉक्स है, यानी कि पहले 50 से जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इस बीच में क्या होती है कि मक्खियाँ सीजन के टाइम पे लगातार बढ़ती है, तो उससे डिवीज़न करके हमारे 70 बॉक्स हो गए हैं। आज जो है वो 70 बॉक्स पे ही काम कर रही हूँ मैं पूरा। अच्छा, जैसे इसको लगाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है ना बहुत? जी बिल्कुल। इसके लिए क्या होता है कि अगर आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए। अब ट्रेनिंग आप चाहे प्राइवेट लीजिए या चाहे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स आती है, लेकिन मस्ट यही होता है कि ट्रेनिंग आप ले लेंगे तो ही इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। बाकी इस काम को करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। अच्छा, आप पहले जॉब करते थे, तो ये आइडिया मतलब कैसा लगा कि आप वापस से जॉब छोड़ के इसमें भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं मधुमक्खी पालन करूं। स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ बिजनेस करना था, क्योंकि जॉब कहते हैं ना कि एक तो जॉब होती है, उसमें बाउंडेशन सब चीज़ें होती है। एक खुद का बिजनेस ऐसा होता है कि उसमें एक आपको छूट भी होती है, प्लस आप सोच सकते हो कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे सबसे मेन बात ये थी कि मैं जब यहाँ आई अठाना नगर में, यानी कि गाँव एक कह सकते हैं हम, तो यहाँ गाँव में आने के बाद मैंने यहाँ गाँव की लाइफ देखी। तो इसके बीच में रहते रहते मुझे गाँव की लाइफ अच्छी भी लगने लगी, क्योंकि मोस्टली मैं शहरों में ही रही थी पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए, तो गांव में रहने का कभी काम नहीं पड़ा। लेकिन जब शादी होके आई तो गांव में रही, यहाँ का माहौल देखा। फिर मैंने सोचा कि यार अपन खुद का बिजनेस भी करें और साथ में यहाँ के जो लोग हैं जिनको समय समय पे काम नहीं मिल पाता है, तो उनको रोजगार भी दे। यही सोच के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज जो है मैं खुद तो काम कर ही रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अन्य महिलाओं को भी जोड़ के उनको भी रोजगार दे रही हूँ। अच्छा, जैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो अभी इसके लिए मतलब हरियाली होना जरूरी है क्या? जैसे गर्मी में भी हरियाली की जरूरत होती है, तो फिर उसमें कैसे मतलब एडजस्ट कर पाते हैं आप? देखिए, इसमें क्या होता है कि वैसे तो मोस्टली टाइम अपना होता है कि गर्मी के अलावा सारे सीजन में फसलें होती है, तो फसलों में जैसे अजवाइन हो गया, सरसों हो गया, बबूल हो गया, मतलब जितनी भी फ्लावर वाली यानी कि फूलों वाली जो भी फसलें होती है, तो उन फसलों के आसपास हम इन मधुमक्खियों के बॉक्स को रखते हैं, तो वहाँ से ये अच्छा नेक्टर ले आती है। लेकिन गर्मियों में हमें कोई सी फसल नहीं मिलती है, तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, जो ये बॉक्स अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये खुले में रखे हुए हैं पूरे, यानी कि इनके ऊपर कोई छाया नहीं है, कुछ नहीं है, धूप बरसात सब कुछ लगती है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन गर्मी के टाइम पे इनको छाया वाले पेड़ों के नीचे या पौधों के नीचे, जिनके नीचे है छायादार जगह पे इनको रखना होता है। और साथ में गर्मी में इनको सर्वाइव करने के लिए चीनी का घोल हम देते हैं, जिसे फीडिंग हम कहते हैं इनकी भाषा में। तो फीडिंग इनको दी जाती है। उस टाइम पे इनको जिंदा रखने के लिए लगातार हमें 10 दिन में 5 दिन में, मतलब इनकी ज़रूरत के अनुसार चीनी इनको खिलानी पड़ती है, तब जाके ये उस टाइम पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो गर्मी के दिनों में काफ़ी समस्या आती है इनको लेकर। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी आपके पास में लगभग 70 बॉक्स के लगभग है, तो इसमें जैसे आपको शुरू में क्या कठिनाई आई, क्या दिक्कत आई? जैसे ट्रेनिंग ली आपने प्रॉपर, तो उसमें भी फिर बाद में क्या दिक्कत आई जैसे आपको? देखिए, सबसे ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया 50 बॉक्स से, तो मेरा काम स्टार्टिंग में अच्छा चला। लेकिन शुरुआती दौर पे क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बीकीपर्स जो होते हैं, मधुमक्खी पालक होते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है मार्केट में कि मार्केटिंग कैसे की जाए। तो उस मार्केटिंग के लिए हमने सबसे पहले डीलर्स को देना शुरू किया। लेकिन जब लगा कि यार अपनी मेहनत इतनी वेस्ट जा रही है डीलर्स को देने में, क्योंकि वो बिल्कुल कम रेट में लेते हैं अच्छा, डीलर्स, लो रेट में लेते हैं? बिल्कुल लो रेट में लेते हैं। हाँ, हाँ। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि इतनी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं
हैं बॉक्स में, तो थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए और मेहनत कर लें। हाँ। पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं यूज़ तो करना ही है ना उसका। हाँ, हाँ। तो इसको देखते हुए हमने मार्केटिंग में भी अपना कदम रखा, और आज जो है, आज हमारा वो मार्केटिंग करना सक्सेस हुआ, और आज हमने अपने मार्केट में खुद की ब्रांड निकाली है दीर्घायु भव से। तो उस दीर्घायु भव में हम हनी अभी सेल कर रहे हैं, और हनी के साथ साथ आगे और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी फिलहाल गुलकंद तैयार कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हनी से तैयार करेंगे। जैसे अगर कोई किसान लगाना चाहता है इसको, तो प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और वो कहाँ से संपर्क करेगी? जैसे लगाना हो तो वो कोई जानकारी नहीं है उसको, तो फिर उसमें क्या आगे? देखिए, सबसे मेन बात तो आपको पहले ये बता दूं कि काफ़ी किसान ये सोचते हैं कि मधुमक्खियों से हमको नुकसान होता है, लेकिन ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है। अगर आपके जैसे मान लीजिए आपने कोई फसल बो रखी है, वो फूल वाली जो फसल है, अगर मधुमक्खियाँ उस फसल में जाएगी तो उनको डबल से ट्रिपल फायदा होगा, बल्कि ज़्यादा ही होगा। तो सबसे पहले तो किसानों को इस चीज़ के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है कि मधुमक्खियों से हमें कितना फ़ायदा होता है। लोग यही सोचते हैं कि इससे नुकसान होता है, लेकिन कभी भी नुकसान इससे नहीं होता है। अच्छा, जैसे किसी फसल को मतलब नुकसान नहीं होने वाला? नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, मधुमक्खियों से उल्टा फायदा होता है, क्योंकि इनकी जो परागण की क्रिया रहती है, वो परागण की क्रिया से ही इन फसलों में बेनिफिट यानी कि पैदावार ज़्यादा होती है। तो अगर इनकी किसी को रखना है, या किसी को मधुमक्खी पालन करना है, या फिर अपने खेतों में उत्पादन के लिए भी रखना है, तो ट्रेनिंग जो है अपने आसपास जिले में या अपने आसपास जहाँ पे भी कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ पे मोस्टली इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और वहाँ पे अपना नाम दर्ज कराएं। जब भी ट्रेनिंग आती है तो उनको फ़ोन चला जाएगा, और अगर बाई चांस वहाँ नहीं भी हो पाती है तो वो बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आगे जाके मैं भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले कृषि विज्ञान केंद्र में ट्राई करें, ताकि उनको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा, वहाँ से मिल जाएगी जानकारी, मिल जाएगी वहाँ पे उनको बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। क्योंकि मैं तो एक क्या होता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को आगे दूंगी, मतलब आगे किसी को सिखा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं भी मेरा थोड़ा बहुत चार्ज होगा, लेकिन पहले मैं यही चाहती हूँ कि जितना हो सके अगर लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाए तो उनका पैसा बच जाएगा। बाद में अगर लास्ट ऑप्शन मैं बचती हूँ कि अगर कोई मेरे से करना चाहता है तो बेशक मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप सबको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे अभी आपने बॉक्स लगा रखे हैं, तो इससे मतलब एक साल में कितनी बार प्रोडक्शन मिल जाता है, कितनी बार शहद निकाल लेते हैं आप? इसमें गर्मी के टाइम पे बिल्कुल हमें शहद नहीं मिलता है। इसमें जो सीज़न के टाइम पे यानी कि सितंबर से लगा के और अपने अप्रैल माह के आधे अप्रैल माह तक, मतलब 15 अप्रैल तक हम इसमें लगातार शहद लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले इनको क्या होता है कि समय समय पे माइग्रेट करना होता है। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे रखना पड़ता है। जैसे अच्छा। आज यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे अगर फूल खत्म हो गए, क्योंकि फूलों की जो समय अवधि होती है वो कोई सा भी फूल हो 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। तो उस 2 से 3 महीने के बाद इनको अलग जगह रखना ही रखना है। तो इनको माइग्रेट करते जाओगे तो अपना शहद का उत्पादन वैसे ही होता जाएगा। तो हर 10 दिन में 15 दिन में अपने को शहद मिलता रहता अच्छा, है। जैसे मतलब लगातार इनको फूल की जरूरत पड़ती है, जैसे हरियाली से भी चल जाता है या फूल? नहीं, फूलों से। शहद जो होता है वो फूलों से लाती है। बाकी और चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ों से लाती है, जैसे तने से भी लेकर आती है, तो परपोलिश लेकर आती है तने से। शहद सिर्फ फूलों से आता है। अच्छा, जैसे कोई किसान भाई इसमें रुचि रखता है, जैसे मधुमक्खी पालन करने में रुचि रखता है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? तो देखिए, वो अगर किसी को है इंटरेस्ट है, और बल्कि मैं तो यही कहना चाहूँगी वो इंटरेस्ट रखे इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट है इसमें मधुमक्खी पालन में। तो अगर किसी को इसका सीखना है या आगे इसके लिए कुछ जानकारी चाहिए तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, और वहाँ नहीं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि बेसिक जानकारी तो मैं उनको वैसे ही दे दूँ, लेकिन अगर उनको आगे तरीके से करना है तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होगी उनको। अच्छा, प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, तो किसान भाई ये थी एक छोटी सी जानकारी, और इसके कोई भी आपको डिटेल चाहिए और तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको बराबर उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था मधुमक्खी पालन का किस प्रकार से इन्होंने स्टार्ट किया इसका वीडियो।